बालाघाट पुलिस ने बैयर तहसील के सहजना जांगुल गांव सहित अन्य जगहों पर छापामारी कार्रवाई करते हुए जिले में नकली नोट बाजार में चलाने की तैयारी कर रहे एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में नकली नोट खपाने वाले गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 5 करोड़ 8 लाख से अधिक की राशि के नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए 8 आरोपी बालाघाट के तो 2 आरोपी गोंदिया महाराष्ट्र के हैं। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आए गिरोह के सभी सदस्य नकली नोट सप्लायर बताए गए, जिनसे नकली नोट छापने के कारखाने और गिरोह के सरगना के बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार 8 आरोपियों के अलावा गिरोह में शामिल 3 से 4 संदिग्ध आरोपियों की भी सूचना पुलिस को मिल चुकी है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार करने की बात पुलिस के द्वारा कही जा रही है। बालाघाट पुलिस को बैयर सब डिवीज़न में नकली नोटों को यहाँ पर खपाने की ग्रामीण जनता में या जो भोले वाले लोग हैं जो उसमें अंतर नहीं कर पाए, उनके बीच खपाने का एक प्रयास करने की सूचना हमारे पुलिस थाना बैयर में प्राप्त हुई थी। एसडीओपी बैयर और बैयर थाने की पुलिस साथ में हमारे जो गोपनीय कार्य कर रहे हैं कुछ मुखबिरों ने इसमें आसपास पता किया और वहाँ पर जब रात में इसकी छापेमारी कार्रवाई हुई तो लगभग 8 लाख से अधिक के नकली नोट में बरामद हुए हैं, जिसके बाद उनसे फर्दर पूछताछ करने पर कि उनको कहाँ से मिला है, क्या हुआ है, तो उन्होंने अपने और साथियों का नाम बताया जो समीपस्थ ज़िले में जिनका होना पर प्राप्त हुआ पता जानकारी। गोंदिया में उस पर भी छापेमारी कार्रवाई की गई। गोंदिया पुलिस का उसमें सहयोग लिया गया। उन 2 लोगों के पास से लगभग 5 करोड़ से अधिक के नकली नोट जब्त हुए हैं। इनसे भी फर्दर ये पूछताछ चालू है कि इन्होंने कहाँ से ये नकली नोटों की प्रिंटिंग या कहाँ से उनको प्राप्त हुआ था, उस कारखाने की भी हम लोग तलाश कर रहे हैं और शीघ्र उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके पहले की बैयर नकली नोट खपाने का कारोबार करने वाले 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें बालाघाट से किरनापुर ग्राम सेवती निवासी 25 वर्षीय राहुल मेश्राम निवासी किरनापुर ग्राम रामगढ़ी, अनंतराम पाचे 38 वर्षीय निवासी किरनापुर ग्राम बिनोरा, 33 वर्षीय हरिराम पाचे निवासी उकवा ग्राम सोनपुरी, 40 वर्षीय नन्नूलाल विश्वकर्मा निवासी किरनापुर ग्राम रामगढ़ी, 30 वर्षीय सोहनलाल बिसेन निवासी किरनापुर ग्राम सेवती, 30 वर्षीय हेमंत उके शामिल है। इसी मामले में महाराष्ट्र गोंदिया के 2 आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें गोंदिया दुर्गीपाट ग्राम कनेरी निवासी 30 वर्षीय मुकरू उर्फ मुकेश तवाड़े और गोंदिया गोरेगांव घुमर्रा निवासी 40 वर्षीय रामू उर्फ रामेश्वर पिता रंगलाल मौजे के नाम शामिल है। अभी तो विवेचना कल ही शुरू हुई है और इसमें जब अभी तक हम लोगों ने 8 लोग पकड़े हैं और इसमें जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी बहुत सारे लिंक्स हो सकता है निकले, परंतु वर्तमान में स्थिति हमारे पास ये 8 लोगों का नाम है और 3-4 संदिग्ध हैं। उनको जब पकड़ेंगे तो मेरे ख्याल से और बात आगे निकल के आएगी कि चेन कहाँ तक जुड़ी हुई है। कागज की गुणवत्ता कैसी होती है? क्वालिटी ठीक है। क्वालिटी जो उसमें पेपर क्वालिटी ही हमारा कंसर्न का विषय है, वरना यदि पेपर क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो तो आदमी उसको पहचान जाए, लेकिन पेपर क्वालिटी के कारण ही वो ज़्यादा विश्वसनीय लग रहा है, तो उसके कारण उसकी जांच ज़्यादा ज़रूरी है। उनके पास से मुख्यतः तो यही जो फेक करेंसी है यही जब्त हुआ है जो इतनी बड़ी क्वांटिटी में है, और इनके जो 3-4 जगह छापे मारे गए, बालाघाट में भी मारे गए, गोंदिया पुलिस की सहायता से गोंदिया में मारे गए, तो वहाँ पर लेकिन कोई ऐसा इक्विपमेंट या प्रिंटिंग के काम में आने वाली चीज़ें या फिर वो जो रॉ मटेरियल में पेपर है वो अभी हमारे हाथ में नहीं आया है। संभवतः वो किसी अन्य फैसिलिटी में आसपास की जगह में भी बालाघाट हो या गोंदिया हो या और किसी अन्य जगह भी कर रहे होंगे, वो हमारी विवेचना अभी उस समय जारी है। इसी मामले में जीएसटी, इनकम टैक्स, खुफिया विभाग सहित केंद्र व राज्य की अन्य एजेंसियां भी मामले की जांच में जुट चुकी है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2018 में भी बड़े पैमाने पर पूरे मध्य प्रदेश में नकली नोट खपाने का एक मामला सामने आया था। यह मामला भी उसी तरह का बताया जा रहा है। बैयर के ग्रामीण अंचलों में 10, 20, 50, 100, 200 से लेकर 500 और 2000 तक के नकली नोट खपाए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि रंग, रूप, आकार, डिजाइन और कागज की गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि आमतौर पर असली और नकली नोटों में पहचान कर पाना मुश्किल है। अभी तक तो जो समझ में आ रहा है, क्योंकि जब तक हम लोग इसका प्रिंटिंग प्रेस या जो कारखाना जहाँ ये प्रिंट हो रहे थे वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि सरगना हमारे पास है। जब हम उस नेटवर्क तक पहुँचेंगे या उन्होंने किस कारण से, कैसे या कहाँ से वो इक्विपमेंट लाया, कहाँ से वो टेक्नोलॉजी, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, कई बार तो बहुत ही ख़राब क्वालिटी के रहते हैं पर यह क्वालिटी अच्छी है। ऑल्दो उसमें कुछ मिस्टेक्स भी हैं, कुछ अलग उसने मतलब जैसे बैंक का नाम सही नहीं लिखना या रुपए की जगह पॉइंट्स लिख देना, इस तरह की चीज़ें जानबूझ के भी की गई। तो उन सभी चीज़ों की विवेचना चल रही है कि ये किस तरह से, क्या उद्देश्य और कौन इसका किंगपिन है। सर, क्या ये प्रिंट के आधार पर ही पहचाना गया कि नकली नोट? यदि आप ध्यान से उसे देखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो कई स्थानों पर जहाँ पर
अवेयरनेस इतनी नहीं है या जनता जल्दी भरोसा कर लेती है, हमारे आम नागरिक उसमें बहुत ध्यान नहीं देते हैं, तो वहाँ पे बेवकूफ़ बना के इसको खपाए जाने का प्रक्रियाधीन थे। सर सभी तो ऐसा आरोपी होगा जो मुख्य होगा यहाँ पे, जो लोगों को बांट रहा होगा या खपाने का प्रयास कर रहा होगा। हाँ, यहाँ पर अपने जो बालाघाट में जहाँ से शुरू हुआ तो उसमें 4-5 जो नाम आए हैं उसमें काफ़ी लोग इसमें, जैसे कि एक नन्नू लाल है, राहुल है, अनंतराम है, ये सब आपको भी प्रेस नोट में मिल जाएगा। तो